हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है हाउ डज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल वेरी ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप वन ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड हाउ डज द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस वेरी गोइंग डाउन इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दो क्वेश्चन पूछा गया है, एक ग्रुप वन के बारे में और ग्रुप 17 के बारे में। पहले ग्रुप वन के बारे में बात करते हैं। ग्रुप वन के बारे में बात करते हैं तो ग्रुप वन में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रेनियम। ये ग्रुप वन के एलिमेंट। इसका एटॉमिक नंबर देखोगे 1, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21, इसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। तो अगर हम लोग इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और इसका टेंडेंसी जो होता है, रिएक्टिविटी टेंडेंसी जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो हम लोग लिख सकते हैं द केमिकल reactivity of alkali metal is increases on going down in ग्रुप वन। अगर ग्रुप वन में कोई भी ग्रुप में, ग्रुप वन ग्रुप टू किसी में जाओ, मेटल अगर रहेगा तो वो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जिससे केमिकल रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव होता हुआ चला जाता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा। रिएक्टिविटी इसलिए बढ़ते चला जाता है क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल भी जो होता है वो थोड़ा इंक्रीज होता है और ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग नॉन मेटल की तरफ में चले जाएंगे, जैसा कि क्वेश्चन बी में बोला गया है, हम लोग को बोला गया है ग्रुप 17 के बारे में। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, ये एलिमेंट होता है। ये ऊपर से नीचे जाने पर इसका मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होने के बाद केमिकल रिएक्टिविटी जो होता है वो क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं द रिएक्टिविटीज रिएक्टिविटीज ऑफ द हैलोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप में अगर नीचे जाओगे तो इसका रिएक्टिविटी कम होता चला जाएगा। क्यों? दिस इज ड्यू टू फैक्ट दैट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज इन साइज with an increase of electronic energy level. This lessens the attraction of valence electron of other atom, decreasing reactivity. This decrease also occur because electronegativity decrease down the group. Therefore, there is less electron pooling in the addition. There is decreasing oxidation ability down the group. जैसे जैसे नीचे जाओगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि इसका जो बोला जाता है अट्रैक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाओगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कम होता, मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सब में एक हो जाएगा, लेकिन जितना साइज में छोटा होगा वो उतना सेंटर से ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, साइज जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा, सेंटर से अट्रैक्शन होता है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका सेंटर के साथ जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, साइज बढ़ने के साथ कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी भी कम होती चली जाती है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।